हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञान सुधा चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं मीनू तंवर, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज श्री गंगानगर से आपके लिए एक समाजशास्त्र का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, जो कि संस्कार है। ये जो है वो कॉलेज लेक्चरशिप, स्कूल लेक्चरशिप, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड सभी विषयों में जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में समाजशास्त्र विषय के अंदर संस्कार शब्द जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। देखिए बच्चों, संस्कार शब्द का जो मूल अर्थ है वो शुद्धिकरण से है। मूलतः संस्कार का जो अभिप्राय होता है वो सारे धार्मिक कृत्य होते हैं, जो धार्मिक कृत्य जो किसी व्यक्ति को अपने समुदाय का पूर्ण रूप से योग्य सदस्य बनाने के उद्देश्य से उसके शरीर, उसके मन और मस्तिष्क को पवित्र करने के लिए किए जाते हैं। हिंदू संस्कारों में संस्कार का जो उद्देश्य है वो व्यक्ति में अभीष्ट गुणों को जन्म देना भी होता है। अभीष्ट गुण मतलब श्रेष्ठ गुण, जिसको हम बात करते हैं। प्राचीन भारत में संस्कारों का मनुष्य के जीवन में विशेष महत्व था। संस्कारों के द्वारा मनुष्य अपनी सहज प्रवृत्तियों का पूर्ण विकास करके और अपना और समाज दोनों का कल्याण करता था। ये जो संस्कार हैं मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलते हैं और उसके पारलौकिक जीवन मतलब जो आपके इस जीवन में के बाद जो पारलौकिक जीवन है, मृत्यु के पश्चात जो है उस जीवन को भी पवित्र बनाते हैं। प्रत्येक संस्कार जो है वो यूँ मान लीजिए कि एक होम से शुरू किया जाता है, जैसे हवन जिसको हम बात करते हैं, किंतु व्यक्ति जिस ग्रह सूत्र का अनुकरण करता है उसी के अनुसार आहुतियों की संख्या, हव्य पदार्थों और मंत्रों के प्रयोग में इसका उपयोग होता है। तो मूलतः संस्कार क्या है? यूँ कह दीजिए कि संस्कार जो है व्यक्ति के जीवन को पवित्र बनाने के लिए, व्यक्ति के जीवन को संस्कारवान बनाने के लिए और व्यक्ति के जन्म से मृत्यु तक पर्यंत जो है वो संस्कार होते हैं। अब हम बात करते हैं कि संस्कार जो है वो उसको यदि हम परिभाषित करें तो मूलतः संस्कार के जो है दो पक्ष होते हैं और संस्कार की जो अवधारणा है वो धर्म से बंधी हुई है। और धर्म क्या है? दो पक्षों पर चलता है, पहला विश्वास और दूसरा क्रियात्मक पक्ष। ठीक है, संस्कार धर्म के क्रियात्मक पक्ष की अभिव्यक्ति होता है। तो दुर्खीम के अनुसार यदि हम बात करें कि संस्कार क्या होते हैं, तो संस्कार जो है सामूहिक विधि विधान से किए गए वो कार्य होते हैं जो कि व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक जो है वो संबंधित होते हैं। ठीक है, संस्कार जो है वो प्रायश्चित के कर्म से संभावित होते हैं। जब गोत्र का कोई सदस्य जो है वो गलत कार्य करता है तो उसके प्रायश्चित स्वरूप भी संस्कार किए जाते हैं। ऐसे ही हम बात करें, जैमिनी ने क्या कहा है? वो ये कहते हैं कि संस्कार वह प्रक्रिया होती है जिसको करने से पदार्थ या व्यक्ति किसी कार्य को करने के योग्य हो जाता है। ठीक है, तो अब हम यदि हम संस्कार को परिभाषित करें तो संस्कार का जो अभिप्राय है वो उन धार्मिक और सामाजिक विधि विधानों से है जिसका उद्देश्य व्यक्ति के नैतिक, मानसिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण को शुद्ध करता है। अब हम बात करते हैं संस्कार के प्रकारों की। तो हिंदू धर्म के अंदर संस्कार जो है व्यक्ति के धार्मिक विश्वासों को बनाए रखने में
आवश्यक होता है। वैसे तो संस्कारों की संख्या बहुत है, किंतु हिंदुओं में जो है संस्कारों की कुल संख्या जो है वो 16 बताई गई है, जो कि एक बालक के गर्भ में आने से पूर्व से लेकर उसकी मृत्यु तक चलते हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। देखिए, पहला जो संस्कार है वो हम बात करेंगे गर्भाधान संस्कार की। ये संस्कार क्या होता है? यह संस्कार जो है गर्भ को पवित्र करने के उद्देश्य से किया जाता है, और ये जो संस्कार है वो केवल प्रथम बच्चे के समय ही किया जाता है, और इसका उद्देश्य पिता को जो है पितृ ऋण से मुक्ति दिलाने के लिए गर्भाधान संस्कार किया जाता है। दूसरा संस्कार जो है वो है पुंसवन संस्कार। इसमें क्या होता है? इसमें जो माता पिता बनने वाले होते हैं, मतलब जो भावी माता पिता होते हैं, उनको ये शिक्षा दी जाती है कि शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होने के लिए आहार, विहार, चिंतन, भाव सभी का महत्व होता है। और ये जो पुंसवन संस्कार होता है वो गर्भ के तीसरे माह में किया जाता है। तीसरे नंबर पर आ रहा है सीमंतोन्नयन संस्कार। सीमंतोन्नयन संस्कार क्या होता है? ये बच्चे को दुष्ट और अमंगलकारी शक्तियों को गर्भ से दूर रखने के उपाय के लिए किया जाता है, और ये जो है वो गर्भ के चौथे या पांचवें माह में, कुछ समुदायों में चौथे माह में किया जाता है, कुछ समुदायों में ये पांचवें माह में किया जाता है। अब अगले संस्कार की हम बात करते हैं, जात कर्म संस्कार। ये क्या है? ये शिशु के जन्म पर किया जाने वाला संस्कार होता है। इसमें शिशु को शहद और घी जो है वो जो है चटाया जाता है, और बाद में ही बच्चा माँ का स्तनपान करता है। इसके पश्चात जो संस्कार है हमारा पांचवें नंबर पर आ रहा है नामकरण संस्कार। जैसा कि इसके नाम से ही पता है, ये जब बालक पैदा हो जाता है तो उसके नाम को उसको क्या नाम दिया जाए, इस समय ये जो संस्कार है वो किया जाता है। इसी तरह निष्क्रमण संस्कार है जो हमारा छठा संस्कार है। ये शिशु के जन्म के पश्चात उसे 3-4 माह तक केवल दूध और पानी ही दिया जाता है, इसी कारण इसे निष्क्रमण संस्कार भी कहते हैं। और इसमें माँ को प्रसूति गृह से निकालकर अन्य स्थानों पर जाने की भी अनुमति होती है। जब तक उसका निष्क्रमण संस्कार नहीं होता है, माँ जो है वो केवल प्रसूति गृह में ही रहती है। यूँ मान लीजिए कि इस संस्कार से माता की और बच्चे की शुद्धि होती है। अन्नप्राशन संस्कार, ये संस्कार एक ऐसा संस्कार होता है जिसमें बच्चे को दूध के अतिरिक्त अन्न भी दिया जाता है। साथ ही साथ अगला जो संस्कार है, आठवां संस्कार, वो है चूड़ाक्रम संस्कार। चूड़ाक्रम जो संस्कार होता है वो हिंदू धर्म में स्थूल दृष्टि से प्रसव के साथ आए सिर के बालों को हटाकर उसकी खोपड़ी की सफाई की जाती है और उसकी एक शिखा बनाई जाती है। इस संस्कार को चूड़ाक्रम संस्कार भी कहते हैं। नेक्स्ट है कर्ण भेदन संस्कार। कर्ण भेदन जो संस्कार है, इसमें शिशु के कान में छेद करके उसे एक अलंकरण पहनाया जाता है। ये माना जाता है कि बचपन में शिशु के कान में यदि छेद करें तो उनकी श्रवण शक्ति बढ़ती है और बहुत से रोगों की रोकथाम भी होती है। अब हम बात करते हैं उपनयन संस्कार की। इसे यज्ञोपवीत या विद्यारंभ करने का भी संस्कार कहा जाता है। इसका उद्देश्य जातक की भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करना होता है। इस संस्कार के अंदर बालक को जनेऊ धारण करवाई जाती है। अब अगला जो संस्कार है हमारा 11वां संस्कार, वो है वेदारंभ संस्कार। वेदारंभ जय वेदों का आरंभ करना। इसमें क्या है, जातक को विद्या अध्ययन हेतु गुरुकुल में भेजा जाता है जिसमें वह ज्ञान अर्जित करता है। उस ज्ञान में किताबी ज्ञान या शास्त्रार्थ के अलावा बालक आचार, विचार, व्यवहार, शस्त्र ज्ञान आदि शिक्षा प्राप्त करता है। नेक्स्ट जो हमारा संस्कार है 12वां संस्कार, वो समापवर्तन संस्कार कहते हैं।
गुरुकुल में शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात जातक को गृहस्थ में प्रवेश कराने के लिए और आगे के दायित्वों को बताए जाने के लिए ये संस्कार किया जाता है कि आपको आगे जो है कौन से दायित्वों का निर्वहन करना है। नेक्स्ट जो है विवाह संस्कार, इसमें क्या होता है, स्त्री पुरुष की परिस्थिति बदलकर पति पत्नी की परिस्थिति हो जाती है। विवाह संस्कार के द्वारा व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। साथ ही साथ इसके बाद जो है वानप्रस्थ आश्रम, इसमें क्या है कि बच्चा जो है या जो पति पत्नी हैं वो अपने बच्चों को संस्कार देते हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उनकी शादी ब्याह करते हैं और इस तरह के जो संस्कार होता है इसमें जो व्यक्ति की उम्र मानी जाती है वो 50 से 75 की मानी जाती है। नेक्स्ट जो है संन्यास आश्रम, इसमें क्या है कि माता पिता जो है अपने गृहस्थ कार्यों की पूर्ति करके अपने बच्चों की शादी करके और वो फ्री हो जाते हैं और फिर जो है वो संन्यास से मतलब ये है कि वो गृहस्थ में सब छोड़कर चले जाते हैं। इसके साथ साथ जो है अब अंतिम संस्कार के रूप में आता है हमारे पास अंत्येष्टि संस्कार। ये संस्कार एक ऐसा संस्कार होता है जिसके अंदर व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है उसके पश्चात जो है वो इस संस्कार ये जो संस्कार है वो किया जाता है व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात। तो ये जो है संस्कारों के कुछ प्रकार थे जो कि आपको मैंने बताए हैं। अब हम बात करते हैं कि इन संस्कारों का महत्व क्या है। देखिए ये जो संस्कार हैं ये हिंदू धर्म की मान्यताओं पर आधारित है और हिंदू धर्म के अंदर इनका विशेष महत्व है, किंतु ये वैज्ञानिक सिद्धांतों पर भी आधारित है। ये व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायक होते हैं, साथ ही ये हमें सामाजिक नियंत्रण में भी सहायक होते हैं क्योंकि व्यक्ति जो है वो इन संस्कारों से बाहर जो है वो कहीं कल्पना नहीं करता है। नेक्स्ट ये जो है व्यक्ति के सामूहिक जीवन और सहयोग पर भी आधारित होते हैं, इसीलिए महत्वपूर्ण होते हैं। संस्कार मनुष्य का मनुष्य के प्रति और मनुष्य का प्रकृति के प्रति जो है वो समन्वय स्थापित करने के अंदर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जैसा कि आपको संस्कार के बारे में पता चला है, तो ये जो टॉपिक है आपके बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर काम आएगा और ये जो टॉपिक है वो RS वगैरह या हम देखें कि टीचर्स के जितने भी एग्ज़ाम होंगे उनके अंदर आपकी सहायता करेगा। आशा करती हूँ आपको मेरा ये टॉपिक पसंद आया है। यदि पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।